सिंपल साइंस जो होती है कि हर एक एनर्जी को आप ग्रैब कर सकते हो, इतनी शक्तियां हैं आपके शरीर के अंदर उस मेडिटेशन के द्वारा। मैं चाहूंगा, ये इलाहाबाद से हैं नीरज जी। नीरज, जी सादर प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप ये साधना मुझसे जो जुड़े हो, जी अ, चैत्र नवरात्रि से जुड़े थे बरोबर? जी जी। कैसा बदलाव रहा आपके जीवन में? जीवन में बदलाव बहुत बड़ा रहा सब चीजों को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ, ये पता ही है आपको। और डॉक्टर ने भी बता दिया था मेरे ब्लड कैंसर है। और जब मैं जुड़ा था उसमें बहुत निराश था और बहुत ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी। जिसमें फर्स्ट लाइन की दवा मेरी चली, सेकंड लाइन की हो गई, थर्ड लाइन की भी आ गई और किसी दवा का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और डॉक्टर ने कहा था कि इसमें लास्ट विकल्प यही है कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही होगा। और मैं भी आपके साथ जुड़ा वो करके आया था, तो मुझे अच्छा तो लगा था, लेकिन थोड़ी सी निराशावादी हुई थी कि रिपोर्ट जब पहली बार आई, जब वहाँ महाकाल बाबा से लौटे, तो शायद थोड़ा सा गड़बड़ था। तो लेकिन आपका ये विश्वास था कि नहीं, अगर आप इससे जुड़े हैं, ये आप सही से कर रहे हैं, तो आपको फायदा होना चाहिए। लेकिन मुझे उस समय लगा कि शायद फायदा नहीं हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद मैं चीजों को कंटिन्यू रखा, करीब 5 से 6 हफ्ते। फिर जब मैंने टेस्ट कराया तो फिर एकदम बिल्कुल रिजल्ट एकदम प्रत्याशित आया। और डॉक्टर भी जो है बहुत संतुष्ट हुए, करी कैसे है भाई, कैसे चीजें हो गई। हमने कहा मुझे नहीं पता, सब गुरुदेव ऊपर वाले भोलेनाथ की कृपा है। और तब से अभी तक वो दवा चल रही कंटिन्यू, लगभग मेरे ख्याल में 8-9 महीने हो गए। और जबकि स्थिति ये थी कि इस दवा के बाद अब कोई चांस नहीं था, बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही होना था। तो अभी भी लास्ट मंथ में भी रिपोर्ट आई थी, जो है वो बहुत अच्छी आई। जब भी थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही थी लेकिन बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी। तो अभी तो कंटिन्यू दवा चल रही है और सारी चीजें जब मैं ये चीजें कर रहा हूँ तब तो ठीक रहता हूँ। थोड़ा सा भी अगर मैं डिस्टर्ब होता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मेरा रूटीन खराब होता है, कभी अभी 10-5 दिन इधर उधर होता हूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन अगर रूटीन में रहता हूँ तो सारी चीजें ठीक रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इस मंत्र का जो आप कह रहे हैं और ये इस मेडिटेशन का बहुत बड़ा फायदा है। और मैं तो कहूँगा जीवन में इसको अगर हर आदमी अगर सच्चे मन से अगर माने और इसको अपने अंदर उतारे, तो इसको मान लीजिए पूरा पूरा इसको लाभ मिलेगा। और ये केवल जीवन में, केवल ये शारीरिक रूप से नहीं है, आपको दैहिक भौतिक सब चीजों में इसका लाभ है। और इन चीजों में मैंने देखा है, मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है। जिन चीजों के लिए मैं रात दिन भागता था पीछे पीछे कि मुझे ये करना है वो करना है, वो चीजें नहीं होती थी। अब घर बैठा हूँ, नहीं सोचता हूँ, तो जो चीजें होनी है अपने आप हो रही है सारी चीजें। व्यापार में भी सारी चीजें अच्छी हैं, घर में भी अच्छा है, सब सुकून है, शांति है। तो ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग जुड़े होंगे उनको भी इसका बहुत फायदा हो रहा होगा, अगर वो सही चीज को समझ रहे होंगे तो। फिलहाल ये जो भी मैं मानता हूँ, इनको जब करना है, जो चीजें करना है, कि अपनी सिर्फ भावना से और भाव से करें। मुझे ये ईश्वर से अपेक्षा नहीं करनी है कि मुझे बस ये मिल जाए और वो मिल जाए। बस उनके प्रति हमारा अगर समर्पण रहेगा और सही से चीजों को करेंगे, तो रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, ये यही एक शक्ति है, ऊर्जा है। आप सभी लोग कहाँ कहाँ से जुड़े, जैसे मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए कहा था, एंड अभी मैं बोले ना, रिपोर्ट आदमी भी भेज हिम्मत दूंगा, हार आपको जाता जरूरत है। होगी तो मैं ब्लड रिपोर्ट भी भेज कैंसर दूंगा। जी। जी मैं रिपोर्ट भी भेज दूंगा, वो आप देखेंगे। इसमें जिन्होंने जब कहा था उस टाइम का, उसमें लिखा था HLA टेस्ट के लिए लिखा था भाई के, तो वो आप सैंपल टेस्ट करवा लीजिए, सब चीजें तैयारी करके रखिए, उसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। लेकिन मैंने टेस्ट भी नहीं करवाया और अभी तक कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है, एकदम आराम से मैं हूँ। ब्लड कैंसर कोई छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात होती है। इंसान टूट जाता है अंदर से, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है। ठीक है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, ना ही मैंने कोई इनको मेडिसिन दी, ना कुछ दी। जो चीजें हम करते आ रहे हैं, एंड वी हैव मेट इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में मिले थे हम, ठीक एक है, बात मार्च और भी याद हुआ, नहीं जब हम मिले थे तो मेरे ख्याल में आप गांव आए थे वहां मंदिर पर। उस दिन जी। भी आपने मुझसे कहा मिलने के लिए, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं एकदम बिस्तर पे था, उठने की ताकत नहीं मेरे अंदर थी। और एकदम फीवर में था। कई बार आप गए कैसे भी करके, एक बार ड्राइवर लेके कैसे भी मेरे पास आ जाओ तो जरूर फायदा होगा। मैं चाह करके भी नहीं आ पा रहा था। लेकिन पता नहीं, फिर आपने कुछ हमारी वाइफ को दिया कुछ मंत्र वंत्र जो है, और एक जल वो मेरे ऊपर डाली, जिससे मुझे लगा। और मैं उठ करके, ड्राइवर मेरा नहीं था, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके आपके पास आया था। और वहां आने के बाद आप देखे पूरी तरह से मैं ठीक था। और जो आपने करवाया सारा प्रोसेस, उसके बाद तो मुझे लगा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मैं एकदम हंसते हुए घर आया और जैसे लगा कि अभी 2 घंटे पहले जो प्रॉब्लम थी वो थी ही नहीं, मेरी एकदम खत्म हो गई वो। तो ये कहीं ना कहीं कृपा है आपके प्रभु की। देखो, वाटर मेडिटेशन बहुत शक्तिशाली है, तो जो बोल रहे हैं, तो मैंने कि मिसेस ने जब भी कॉल किया, तो उस समय में मैं वाराणसी गया हुआ था। ठीक है, इनको पता चला कि वाराणसी में मैं आया हुआ हूँ, तो मुझे कॉल किए, बोले मिलना है। मैं बोला अभी तो कल मेरी फ्लाइट है, कल शाम को आ जाओ। बट उस परिस्थिति में नहीं थे कि उठ के आ सकते हैं, वो कि बिल्कुल नहीं वहां था। से उठ के आ सके। तो बोली भैया बहुत बीमार हैं। तो जो हम लोग वाटर मेडिटेशन करते हैं, ग्लास में वाटर लेके, है ना, आपने किया हुआ है, हम सभी लोगों ने फिर उस मेडिटेशन को अफर्मेशन के साथ, और बाद में बोला इनको पिला दो, और फिर ये पिए, और फिर जैसा बोल रहे कि आए। और फिर वहां पे हमने एक साधना की, ध्यान की, मेडिटेशन मंदिर के प्रांगण में ही।
और उसी समय इनका कहना था कि इनको लग रहा था कि अब कुछ है ही नहीं, इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट हो गई। और उसके बाद फिर हम, है ना, उसी समय आपको लगा कि सब ठीक हो गया है, आप खुद ही गाड़ी ड्राइव आज की की। ही बात है, आज भी मैं फीवर में हूँ, बहुत दिक्कत थी। आज भी मुझे लग रहा था मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं फिर उसके बाद बहुत देर में उठ नहीं पा रहा था। उठा मैं, उसके बाद में फिर नहावा के गया, और बस दीपक उपक जलाने के बाद मैंने कहा नहीं। लेकिन अभी मैं बैठा आपके साथ जुड़ा जैसे, उसके बाद ये सब चीजें प्रोसेस करने में फिर अभी फिट लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है सब ठीक है। तो ये है कहीं ना कहीं कृपा तो। तो ये एनर्जी है और बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। देखो, समस्याएं जीवन में आएंगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे दूर नहीं जा सकते आप। उसको फेस करना है, एक्सेप्ट करना है। और उस फेस को एक्सेप्ट जैसे आप करते हो, तब वो जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे पुराणों में जो वैदिक मंत्र है, जो आपने आज चैंट किया, उस वैदिक मंत्र को जो श्रवण किया, सिद्धि कुंज का श्रोत्रम जो हमने किया, पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक देवी कवच कह सकते हैं। यही सब चीजें हैं जो आपके हर एक ऑर्गन्स को ठीक करती हैं। दुर्गा सप्तशती में मैं कह रहा हूं, आप सभी को बता रहा हूं, दुर्गा सप्तशती में देवी कवच अगर आप रोज पढ़ते हो, देवी कवच, या श्रवण भी करो देवी कवच, देखो कितना शक्ति है। जो एक एक ऑर्गन्स पे माता का वास है देवी कवच में, वहां पे बाकायदा उल्लेख है कि लिवर में कौन सी माता विराजमान है, हार्ट में है, किडनी में है। देवी कवच, दुर्गा सप्तशती, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो हमारे सारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि पता नहीं। आपके सामने देखो, ये जहाँ पे ट्रांसप्लांट की जरूरत जा रहा था, सब जा रहा था, और आज इस हिज रिपोर्ट्स हैव कम वेरी नॉर्मल, ब्लड कैंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने और एक बात कही, क्या बात कही है, कि जैसे ये साधना छोड़ता हूँ, इससे दूर होता हूँ, दिक्कत हो जाती है। सरकमस्टांसेस स्टार्ट कमिंग, है ना। जी तो यही बिल्कुल। एक है। और मैं चाहूंगा इस साधना से जुड़े रहो, बहुत सारी शक्तियां हैं। और जो निर्वाण मंत्र हम कर रहे हैं, जो आज हमने किया, बहुत पावरफुल है, यही आपको करना है हमेशा कल से, इस शक्ति के साथ। ठीक है। तो नीरज, और कुछ कहना है? नहीं बस ठीक है, बस यही कृपा बनी रहे और बस ऐसे ही आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। और ये कहूंगा कि सबको जागरूकता, सबको जागरूक हो, सारे लोग एक दूसरे को, जो भी परेशानी में है एक बार वो जरूर इसका लाभ लें। मेरे हिसाब से उनको फायदा जरूर होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये ध्यान, साधना हमेशा करते रहो। ऐसा नहीं कि जब ठीक हो गए तो आपको छोड़ देना है, यू हैव टू डू एवरी डे। और देखो, फिर बहुत सारी चमत्कार होता है, जैसा इन्होंने कहा कि खाली हेल्थ नहीं, बिजनेस में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल जो बिल्कुल काम रुके बिल्कुल हुए थे, बिल्कुल। है बिल्कुल। ना, जी बिल्कुल। जो काम कहते हैं रुके हुए थे, वो भी अपने आप होते जा रहा है। तो बस बिलीव करो इस शक्ति को, इस ऊर्जा को, और आगे बढ़ो। देखो, आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े, जैसे ये इलाहाबाद से हैं, हम मुंबई से हैं, अनिला जी आई थिंक आप दिल्ली से हो, ठीक है, साउथ अफ्रीका से थी, आसाम से हैं, महाराष्ट्र के हर एक जगह से भी लोग हैं। तो बस ऐसा नहीं, ये सीखा और इसे छोड़ देना है, रोज करना है, और फिर चमत्कार देखो। तो मिलते हैं कल सभी शाम को, अगेन विल मीट एट 6:30। अनिला जी कुछ बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूटेड हो। हाँ, अभी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं एक बड़े आश्चर्य वाली बात बताना चाह रही हूँ कि जिस दिन हम लोगों का नेक्स्ट डे शुरू होने वाला था, उससे एक दिन पहले मुझे ट्रैवल करना था। रिजर्वेशन हो गया, टैक्सी बुक हो गई, एवरीथिंग एवरीथिंग। मैं मिठाई मिठाई, जिन गेस्ट के लिए प्रेजेंट्स लेने थे, मिठाई लेनी थी, एवरीथिंग आई वाज रेडी। रात के 10 बजे नेक्स्ट डे वाज द सेशन, और रात के 10 बजे आई मीन राजस्थान, आई हैड टू गो टू यूपी। तो 10 बजे मुझे फीवर, जुकाम हुआ, खांसी हुई, एंड आई हैड टू कैंसिल द प्रोग्राम। मेरे टिकट्स वेस्ट हो गए, सब कुछ हुआ। शायद मुझे ये इसी जगह पे करना था, हो सकता है जिनके घर में जा रही थी वहां मैं ये कर नहीं पाती। तो किसी शक्ति ने मुझे जाने से रोक करके और जाने नहीं दिया, और बुखार ला करके, फीवर ला करके स्टॉप करा दिया। आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था। अभी आप कहाँ पे हैं? मैं राजस्थान में हूँ। अभी आई राजस्थान में हैं। एम नियर गुड़गांव। और आपको जाना कहाँ था? मेरे को रुड़की, हरिद्वार के पास रुड़की जाना था, और शताब्दी में से जाना था सुबह
सुबह मैंने टैक्सी को बुलाया कि मुझे 5 बजे टैक्सी चाहिए सो दैट आई कैन रीच ऑन टाइम, और रात के 10 बजे, 10:30 बजे मेरे को टैक्सी कैंसिल करनी पड़ी. समथिंग वाज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग. आई डोंट नो व्हाट. So now you're feeling लास्ट very good. आई डोंट नो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ ये सब. इसको कहते हैं संकल्प. आपका संकल्प जो स्ट्रांग था कि मुझे ये चीज करना है, तो प्रकृति ने वो सारी चीजें उस हिसाब से रखी है और आज आप इस वर्कशॉप को कर रहे हो. शायद. इसीलिए कहते हैं ना, इच्छा शक्ति संकल्प भी बहुत जरूरी है जीवन में. तो जीवन में जो भी कुछ भी हो रहा है उसे पूरी शिद्दत से एक्सेप्ट कर लो और माता के चरणों में, महादेव के चरणों में समर्पण हो जाओ. एक और बात कहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा. अगर आप शिव भक्त हो, शिव को तभी प्राप्त कर सकते हो जब माता का पूजन करोगे आप. बिना माता के शिव को नहीं प्राप्त कर सकते हो. दुर्गा चालीसा में भी इसका उल्लेख है ना, कि वो खाली उस पंक्तियों में आप जाओगे, ध्यान से अगर सुनोगे तो बहुत क्लियर कट है कि बिना माँ शक्ति के शिव को नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि शक्ति नहीं रहेगी तो शिव तत्व आएंगे नहीं. तो ये एक साधन है जहाँ पे हम ओम अपने इस मंत्रों के साथ और सारे चीजों के साथ करते हैं. तो शिव और शक्ति अर्धनारीश्वर रूप में ही आपको इस जीवन को आगे लेके जाना है. राइट साइड शिव, लेफ्ट साइड शक्ति, यही महसूस करना है. और आज मैं चाहूंगा आपको, आप लोग को दर्शन भी कराता हूं मैं मेरे घर में, ठीक है, जहाँ पे लेफ्ट साइड शिव जी है, राइट साइड शिव है और लेफ्ट साइड शक्ति. मैं दिखाना चाहूंगा आपको. ये देखिए, ये माँ जगदम्बा शक्ति है, ठीक है, और इस तरफ पे शिव है, साक्षात शिव शिवाय. ये मुझे लगता है शिवलोक में ही बैठे हुए हैं, हिमालय में, जहाँ से मुझे वो ज्ञान प्राप्त होता है. मैं कभी फील करता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है और मैं यहाँ पे रहता हूँ. तो दिस इज द एनर्जी व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, एंड यहाँ से फिर आप लोगों के पास जाती है. और गुरु जी है ही है, तो जिसके पीछे और ऊपर गुरु की कृपा और महादेव हो, तो बस आप लोगों को वो सारी शक्तियां प्राप्त होंगी ही होंगी. सो मिलते हैं कल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप, गिविंग द टाइम. और आपने देखा जैसे नीरज मिश्रा जी ने अपने बातों को रखा कि मेडिटेशन में वो शक्ति है, मंत्राओं में, मैं कहूंगा मंत्राओं में वो पावर है कि मंत्रों से बड़ी से गंभीर गंभीर बीमारियों को दूर कर सकते हो. और इसका और एक मैं दूंगा, जी न्यूज पर आज तक पे भी सुदेश चौधरी का जो आया था कि महामृत्युंजय मंत्र को चैंट करने से जो सारी चीजें जिनके ऊपर चल रही थी दवाइयां, क्या रिफ्लेक्ट हुआ, वो भी वीडियो में जरूर शेयर करूंगा आप सभी से. तो बहुत शक्ति है मंत्रों में, इसे लाइटली नहीं लेना है. दिस इज द स्पिरिचुअल साइंस. ज्ञान और विज्ञान दोनों है इसमें. तो पूरा 100% जुड़े रहें. कभी भी कोई समस्या है तो आई एम देयर टू गाइड यू एंड वी कैन कंटिन्यू. तो थैंक यू सो मच. कल मिलते हैं. ओम नमः शिवाय. जय महाकाल. जय गुरुदेव. ओम दुम दुर्गाएं. ओम नमः शिवाय.